गुरुदेव प्रणाम। खुश रहो। गुरुदेव, सब लोग जानना चाहते हैं कि भोलेनाथ के मानस पुत्र और पुत्रियां कितनी थी, क्योंकि लोगों में अभी पता नहीं है उनको सनातन धर्म के बारे में, इसलिए गलत गलत बातें करते हैं। इसलिए आप उनको कुछ जानकारी दीजिए। देखो बेटा, शिव जो है नारी शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। जी जी इस प्रकार ब्रह्मा जी भी नारी शक्ति से उत्पन्न हुआ, जी इस प्रकार विष्णु जी भी नारी शक्ति से उत्पन्न हुआ। और जितना इंसान है सभी स्वर्गों मर्त्यों पाताल तीनों लोगों में जितना जो कुछ भी है सब नारी शक्ति से ही उत्पन्न हुआ है। तो शिव जी का मानस कोडना एक ही है, वो मनसा देवी है। वो उसका जन्म कैसे हुआ कि शिव जी पौधों जो पौधो लोटस होता है ना, पौधों वो पौधों का जो पत्र होता है कमल का, तो वो कमल का पत्रों में बीजों त्याग किया था। तो वो बीजों से मनसा देवी का जन्म हुआ। और वो मनसा देवी को भोलेनाथ ने बासु की नाग को सौंप दिया कि उसका तुम देखभाल करो। इसलिए मंत्रों में है कि अस्तिकस्यो मुनि माता भोगिनी, मतलब भाई वासुकी तथा जरत्कारु उसका जरत्कारु मुनि उसका पति है। जरत्कारु मुनि पत्नी मनसा देवी नमोस्तुते। तो और उसका जो मनसा देवी का जो पुत्र है वो अस्तिक मुनि है। हाँ, जो नागों का यज्ञों से बचाया था। समझिए। हाँ। और महादेव के कितने पुत्र हैं? महादेव का पुत्र एक है, वो कार्तिकेय है कि महादेव और माँ दुर्गा पराशक्ति। तो दुर्गा शापित थे, तो अपना गर्भ से जन्म नहीं दे सकता कार्तिकेय को, तो दोनों मिलके वो दोनों ऊर्जा से प्रकट किया था कार्तिकेय को। और उस समय तरकासुर नाम से एक असुर ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि हम शिव जी का और माँ सती का, माँ पार्वती का पुत्र से ही मेरा वध हो, ऐसा वरदान उसको प्राप्त हुआ था। और उस समय काल में माँ दुर्गा अभिशप्त थे, तो अपना गर्भ से वो संतान नहीं जन्म दे सकता, लेकिन दोनों का ऊर्जा से संतान जन्म दे सकते थे। यही एकमात्र उपाय था। तो इसीलिए कार्तिकी का शिव जी का और माता पार्वती का पुत्र कार्तिकी है। और जो गणपति है वो माँ दुर्गा का पुत्र है कि वो अपना हल्दी को शरीर में लगाया था, और वो हल्दी को शरीर से जितना मैला थी उसको एक जगह में उसको इकट्ठा किया और उसको एक पतली बनाया, पतली से एक मूर्ति का रूप दिया और गणपति का निर्माण किया, और उसको दांत पोहरी के रूप में पार्वती रख दिया था। और शिव जी जब माता पार्वती से मिलने के लिए आए थे तो उसको विरोध किया था, पथ अवरोध किया था गणेश जी का अलग नाम है, उसी नाम से माता उसको पुकारता था। और शिव जी से ब्रह्मा जी से सभी देवी देवता से उसका लड़ाई हो गया था। लास्ट में अंतिम समय में शिव जी त्रिशूल से उसका मस्तक छेद कर दिया था। तब उसी टाइम माँ आदा पराशक्ति ने 200 महाविद्या 64 जोगिनी का रूप लिया था। 64 जोगिनी का सृष्टि किया था और 10 महाविद्या का रूप दर्शन दिया था। तब देवी देवता और भी बहुत तांडव हुआ था उस टाइम। तो लास्ट में ब्रह्मा विष्णु महेश भोलेनाथ सभी माँ पार्वती को समझाया कि आपका पुत्रों को जीवन दान दिया जाएगा। अब माँ यही चाहती थी, माँ आदा पराशक्ति, कि हमारा पुत्रों को जीवन दान मिलना चाहिए और पहला पूजनीय हो। ठीक है।